होशियार, राजाओं के राजा, जांपनाओं के जांपना, महाराजाओं के महाराजा पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। आज आप लोग हमें बताइए, वो कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कोई बात नहीं, लाएंगे हम एक दिन ऐसा सवाल भी लाएंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। जापना, वैसे आजकल आपके मिजाज बहुत सुहाने से लग रहे हैं। जब से रानी साहिबा मैके गई हैं तभी से ऐसा लग रहा है जैसे मौसम सुहाना हो गया है, हवाओं में संगीत घुल गया है, पक्षी आसमान में आजादी के गीत गा रहे हैं और हम हवाओं में उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं और दूर कहीं से एक मधुर सी आवाज आ रही है। जापना, अनर्थ हो गया जापना, बहना वापस आ गई है। क्या? रानी साहिबा वापस आ गई? जी जापना। इसी मनूस खबर आप ही हमें दे सकते हैं। अरे ये ऊपर वाला हमें कभी खुश देख क्यों नहीं सकता? और वैसे भी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, जो कुछ हुआ है हमारे साथ हुआ है, आप ऐसे छटपटा क्यों रहे हैं? बहुत बुरी खबर है जापना। क्या? जिस रथ से बहना मायके से महल की ओर आ रही थी वो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्या? हाँ जापना, रानी साहबा बेहोश हैं, उनको शयन कक्ष तक पहुंचा दिया गया है। हमारी मौसी जी भी आई हुई हैं, हकीम जी भी आ गए हैं। जल्दी चलिए, वक्त बहुत कम है। रानी साहिबा के पास वक्त कम है? नहीं, हकीम जी के पास वक्त बहुत कम है। वो दिल के मरीज हैं, वो अपनी दवा लाना भी भूल गए हैं। जल्दी चलिए जहाँपनाह, जल्दी चलिए। चलिए आइए। ये रानी साहिबा की याददाश्त को वापस आने में कितना वक्त लगेगा? एक दिन, बस? एक महीना, एक साल। अरे वाह! नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि इनकी याददाश्त कभी वापस आए ही नहीं। हमारे ख्याल से रानी साहिबा को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। हाँ, इनको अकेला छोड़ देना चाहिए। वैसे याददाश्त गई है ना इनकी? रानी साहिबा, आपके खाविंद, आपके पति ये हैं, ये। आपके खाविंद, आपके पति ये हैं, ये। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। ये चलिए इनको लेकर चलिए बाहर। पत्ते गए, हम मजाक कर रहे थे हम। आइए। कैसी रही? वाह मौसी वाह, छोटी मौसी, क्या कमाल का अभिनय किया आपने। अरे अभिनय हमने क्या किया, अभिनय तुमने किया। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं, ये कौन सी जगह है, कौन पति, कौन बेटा, कौन भाई, और यहाँ तो यहाँ कौन मौसी। अरे अब तुम्हारा नाटक इतना जबरदस्त रहा कि सबको आश्वासन हो गया है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। हाँ मौसी, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब हम बस जानना चाहते हैं कि हमारे पति के दिल में और बाकी सबके दिल में हमारे बारे में क्या चल रहा है। अरे देखती जाओ मेरी नाजुक कली, आगे आगे क्या होता है। तुम्हारी मौसी का छोड़ा हुआ तीर है, चूकेगा नहीं। बस तुम ये नाटक जारी रखो और सबको भरोसा दिलाओ कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, और टटोलो अपने पति के दिल को। पता तो चले तुम्हारी याददाश्त जाने से वो क्या फायदा उठाते हैं और क्या नहीं, और बाकी सब क्या सोचते हैं। इसी बात पे मेरी बन्नो खीरा खाओ। नहीं आप खाओ। वाह, कितना खूबसूरत हार है ये कोमालिका। उर्वशी, ओह उर्वशी मौसी, हम तो भूल ही गए। उर्वशी, हाँ बहुत खूबसूरत है। क्या ये
हमारा है। छोड़िए। नहीं रानी साहिबा, हार नहीं। बार बार ये पूछना छोड़िए, क्या ये हमारा है, क्या ये हमारा है। अरे यहाँ पर जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ आपका ही है। ये कमरा आपका है, ये जेवर आपके हैं, ये महल आपका है, यहाँ तक कि हम भी आपके ही हैं। मौसी सुनिए सुनिए, ये रुदुम्बा भी हमारी है। उर्वशी। उर्वशी, हम तो भूल ही गए उर्वशी। छोड़िए। अब क्या छोड़े? अरे यूँ हैरान होना छोड़िए। क्या हम आपसे झूठ बोलेंगे रानी साहिबा? पता है, जब से आपकी याददाश्त गई है ना, आप सब कुछ भूल चुकी हैं। कम से कम इतना तो याद रखती कि आप हमसे कितना प्यार, कितना स्नेह करती हैं। ओह, हम आपसे स्नेह करती थी जगदम्बा। उर्वशी। और उर्वशी, अब मौसी देखिए, याददाश्त चली गई उर्वशी। आपको पता है, कुछ दिन पहले जहाँ पन्ना ने आपको बुलाकर ये कहा था, देखिए रानी साहिबा देखिए, हमारी राज नर्तकी उर्वशी कितना अच्छा नृत्य करती है, कितनी प्रतिभाशाली है, हमारे इस दरबार की शान है। हाँ, उन्होंने तो ये भी कहा था कि इस प्रतिभा को मोतियों में तोलना चाहिए, सोने के सिक्कों में तोलना चाहिए। और तब तो जहाँ पन्ना के सामने आप ही ने हमसे वादा किया था कि आप हमें 5 जरी वाली साड़ियाँ, 2 हीरो का हार, दोनों हाथों के लिए सोने के कंगन और 2 बड़ी बड़ी अंगूठियाँ देंगी। हमने वादा किया था। हाँ, और आपने तो ये तक कहा था कि अरे ये उर्वशी सिर्फ राज दरबार की शान नहीं, बल्कि हमारी छोटी बहन जैसी है। अच्छा, हमने ऐसा भी कहा था? हाँ, और आपने तो ये भी कहा था कि मायके से आने के बाद आप हमें ये सब बनवा देंगी। लेकिन अब क्या फायदा, आप तो सब कुछ भूल चुकी हैं। नहीं, याददाश्त खोने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने वादे से मुकर जाएंगे। हम वो सारी चीजें बनवाएंगे जिसका हमने वादा किया है। सच? हाँ हाँ दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जो है। छोटी बहन। बड़ी बहन, आप हमसे कितनी बड़ी दिखती हो। ठीक है, बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन आपको अपना वादा तो याद है ना? जरूर जरूर, वो सब बनवा के देंगे। आइए गले लग जाइए हमारे। माफी माफी। हाँ, थोड़ा ज्यादा प्यार आ गया तुम पर। छोड़िए, हम चलते हैं। संभल के चंद्रमुखी। उर्वशी। हाँ, याद आया, उर्वशी। हाय हाय, क्या तुमने सच में ये छोड़ी की बच्ची को ये जेवर और साड़ियाँ देने का वादा किया, और देने वाली हो क्या तुम इन्हें? खीरा खा। ओहो मौसी, ये तो हमारी याददाश्त जाने का फायदा उठा रही थी। हम थोड़ी ना ये सारी चीजें देने वाले हैं इसको। हमने भी ऐसे कस के पकड़ा, टेढ़ी मेढ़ी कमर के साथ आप नाचेगी। वाह मेरी नन्ही परी, अब आगे आगे देख, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ करना है तुझे। अब इसी बात पे खीरा खा। क्या खीरा खा, खीरा खा? आप ही खाइए। सोना सस्ता है। जौहरी हैं आप? बिल्कुल सही फरमाया आपने, जौहरी है हम। जेवर बनाने का काम है हमारा, बाके लाल नाम है हमारा। सोना सस्ता है। तो बाकेलाल जी बताइए, यहाँ राजमहल में कैसे आना? वो दरअसल मायके जाने से पहले रानी साहिबा ने ये हीरो का हार बनाने को दिया था। इसकी नक्काशी भी उन्हीं की दी हुई है। सोना सस्ता है। अच्छा, जरा दिखाइए हार। ये देख। वाह 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 वाह, बड़ा ही खूबसूरत हार है और कमाल की कारीगरी है आप। जी शुक्रिया। और इस हार की कीमत सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिसकी कीमत उन्होंने पहले ही अदा कर दी है। अब जब हीरो का हार तैयार हो गया तो हमने सोचा कि खुद ही पहुंचाए। वैसे कहाँ मिलेंगी वो? सोना सस्ता है। बाकेलाल जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। ये हार रानी साहिबा तक कब और कैसे पहुंचाना है, ये हम आपको बताएंगे। और इस हार में आपको कुछ तब्दीलियां भी करनी होंगी, हम आपको बताते हैं। जैसा आप कहें राजा बिरबल, सोना सस्ता है। रानी साहिबा, आप करते रहिए याददाश्त जाने का नाटक। आपके इस नाटक से कब और कैसे पर्दा उठाना है, इसका इंतजाम हमने कर लिया। सोना सस्ता है।
तैयार? तैयार? पता है ना क्या करना है? मुझे पता है। फूफी के यहाँ से गुजरते ही उनके सर पे जोर से डंडा मार देना है। लेकिन हमारे मारने के बाद वो हमारी अम्मी जान है, इसलिए पहला डंडा हम मारेंगे। समझ गया भाई साहब। वो तो भला उस फूलचंद नाई का जिसने हमें ये बताया कि जिस जगह चोट लगने से याददाश्त जाती है उस जगह दोबारा चोट लगने पे याददाश्त वापस भी आती है। अब अम्मी जान को कहेंगे कि डंडा खाए तो वो तो खाने से रही, इसलिए हमें ये काम उनको बिना बताए ही करना है। आंसू, हमें हर हालत में अम्मी जान की याददाश्त वापस लानी है, हमें उनके दूध का कर्ज चुकाना है। मुझे पता है भाई साहब, और कितनी बार एक ही बात दोहराओगे, इसीलिए तो ये डंडा लेकर खड़े हैं। हाँ, लेकिन दूसरा डंडा जरूर मारना। पिताजी की कसम, चाहे जो भी हो जाए, दूसरा डंडा तो हम जरूर मारेंगे। शाबाश। लगता है आ गई। अरे ये तो पिताजी है। क्या सोच रहे जापना? चाल चलिए, आपकी चाल। अरे ये लीजिए, चल दी हमने अपनी चाल। लेकिन जहाँपना, अरे रानी साहब, आप क्यों आ गई? हम आ ही रहे थे, बस चलिए चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ क्यों उठे? हमें नर्क में भेजेंगे क्या? बस हम तो यही पूछना आए थे कि आपको कितना समय लगेगा खेल में। नहीं तो हम जरा खाने का प्रबंध करें ना, उस हिसाब से। समय बस कुछ देर और, बस। नहीं नहीं, कुछ देर क्यों, आप खेलिए, जितना मन करता है खेलिए। बस हमें इतना बता दीजिए कि आप आज खाने में क्या लेंगे। आज हम खाने में बिरयानी खाना चाहेंगे। अच्छा, तो बिरयानी खाएंगे आप? नहीं नहीं, हम तो कह रहे थे कि बिरयानी अगर होगी तो खा लेंगे, वरना आपने जो कुछ बनवाया है वो खा लेंगे हम, जो भी है। नहीं नहीं, क्यों 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 जो कुछ आपको बिरयानी खानी है तो हम बिरयानी बना देते हैं, और बिरयानी के साथ साथ वो मलाई कोफ्ते ठीक रहेंगे। मलाई कोफ्ते के बारे में पूछ रही थी आप? हमें लगा एक बार को कि आपकी याददाश्त वापस आ गई है। खैर, मलाई कोफ्ता, हाँ मलाई कोफ्ता खाएंगे हम, और साथ साथ में हम फलूदा भी खाएंगे। दासी समझा है हमें? नहीं, हम आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम आपको दासी नहीं समझ रहे हैं। नहीं नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि हमें तो बस आप दासी समझ ही लीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी को हमेशा अपने पति की सेवा करनी चाहिए, दासी की तरह। हम सब चीज अपने हाथों से बनाएंगे जहाँपना के लिए। अरे नहीं 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 नहीं, आप क्यों अपने हाथों से बनाएंगे? आप खानसामा से कहिए, वो बना लेंगे खाना। नहीं, खानसामा से नहीं, हम बस अपने हाथों से बनाएंगे आपके लिए, और आपको अपने हाथों से खिलाएंगे भी। हमने कहा ना आपसे, हम आपके हाथ का नहीं खाना चाहते, हम खानसामे के हाथ का खाएंगे। उनसे कहिए हमारे लिए खाना बनाए। हम तंग आ गए हैं आपके हाथ का खाना खा खा के। हम तंग आ गए हैं आपके हाथ के जुल्म सह के। आपको याद है कितने जुल्म किए थे आपने हम पर? और आप पुरानी जैसी रानी साहिबा बनना चाहती है ना, पुरानी जैसी, तो फिर पुरानी जैसी रानी साहिबा की तरह सच सुनना सीखिए। हमें आपका हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो कुछ घास फूस आप हमें दे देती थी हम खा लेते थे, और झूठी तारीफ भी कर देते थे आपके खाने की, लेकिन वो खाना हमें पसंद नहीं है। हम सिर्फ खानसामे के हाथ का खाना खाएंगे। बस जाइए और खानसामे से हमारे लिए खाना बनवाइए। चलिए चाल चलिए बीरबल। जापना, हम ये सोच रहे हैं कि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो इतनी आसानी से नजर नहीं आता। आप हमसे कुछ कह रहे हैं? जापना, हम तो सिर्फ आपको समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं आपको। इसमें आगाह करने वाली क्या बात है? खेल हमें साफ दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, शय और मान। अब कौन समझाए जहाँपना को कि अपनी मौत का कुआं खुद खोद रहे हैं। अगर जल्द से जल्द रानी साहिबा के नाटक से पर्दा नहीं उठाया तो ये खुद उठ जाएंगे।
कुछ करो बीरबल, कुछ करो। बड़ी दुख की बात है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी रानी साहिबा की याददाश्त वापस ही नहीं आ रही। क्या फायदा हमारे बादशाह होने का जब अपनी शरीके हयात के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो हम करना चाहेंगे जो हम कर सकते हैं, और हम ये ऐलान करते हैं कि जो कोई भी रानी साहिबा की याददाश्त वापस लेकर आएगा उसको इस दरबार का सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है ना रानी साहिबा? रानी साहिबा? कौन रानी साहिबा? ओ रानी साहिबा। देखे देखे इन पतियों के नाटक। मन ही मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कभी भी तुम्हारी याददाश्त वापस ना आए, लेकिन दुनिया के सामने तो ऐसे झूठे शगुफे छोड़ रहे हैं। हाँ। जापना, अभी अभी आपने जो सबसे बड़ा इनाम देने का ऐलान किया है, क्या वो दरबार के लोगों पे भी लागू होता है? अरे हाँ हाँ, सभी पर बीरबल, आप पर भी लागू होता है बीरबल। अगर आप चाहें तो आप भी कोशिश करके देख लीजिए। आप अगर ला सकते हैं रानी साहिबा की याददाश्त वापस तो ले आइए। कोशिश क्या करना जापना, अगर हम चाहें तो अभी के अभी इसी वक्त रानी साहिबा की याददाश्त वापस ला सकते हैं। आप रानी साहिबा की याददाश्त वापस ला सकते हैं? पाकेलाल जी आइए। जहांपना की जय हो। सोना सस्ता है। आपकी तारीफ आज तक किसी ने की नहीं। सोना सस्ता है। कौन है ये आदमी बीरबल? जापना, ये जौहरी है, बाकेलाल। इन्हें किसी ने महल से हीरो का हार बनाने का हुक्म दिया था, वही हीरो का हार लेकर आए। हीरो का हार बनाने का हुक्म किसने दिया था आपको? जहांपना किसने दिया था ये तो पता नहीं, लेकिन महल की किसी मोहतरमा ने महल की दासी को भेजकर ये हार बनाने का हुक्म दिया था। अब जब महल से हुक्म आया है तो नाम पूछने की गुस्ताखी हम कैसे कर सकते हैं? सोना सस्ता है। हम आपकी अच्छी पत्नी नहीं बन पाए जहांपना। जो हर पति की ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी एक अच्छी पत्नी बने, और एक पति को चाहिए ही क्या? थोड़ी सी आजादी, अपनी तरीके से अपना जीवन बिताना, थोड़ी सी समझदारी और बहुत बहुत सारा प्यार। और जहांपना, आप तो जानते ही हो हम आपसे बेहद प्यार करते हैं, और हमें भी पता चल गया है कि आप भी हमसे बहुत बहुत प्यार करते हो। कल रात को जब आप हमारे कमरे में आकर हमारे पैर दबाने लगे तो हम सोए नहीं थे, जाग रहे थे, और हमें पता चल गया कि आप हमसे कितना प्यार करते हो। सुना आप लोगों ने? और जहांपना, हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छी पत्नी बनकर रहे। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, यानी ये सब जो हम सुन रहे हैं, क्या ये सच है? सच हो सकता था जहांपना, लेकिन अब होगा नहीं। हम तो फिर भी आपकी अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे? ये खाना है, वो खाना है, उठो बैठो, दफा हो जाओ, पैर दबाओ, पंखा चलाओ। तुम्हारा खाना बेकार है। आज तक हमारे खाने की झूठी तारीफ करते रहे आप। हम तो अच्छी पत्नी बन जाते, लेकिन फिर आप हमारे सिर पर बैठकर नाचते। नहीं बनना है हमें अच्छी पत्नी। जुल्म किया है आपने हम पर, हर जुल्म का बदला लेंगे हम, बदला। तैयार रहिएगा जहांपना। चलिए छोटी मौसी, ले खीरा खाओ। जापना, रानी साहिबा तो चली गई, आपने वो सबसे बड़ा इनाम देने का ऐलान किया था। ये हम कौन हैं? जापना,
आज हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। फरियादी हमारे जनता दरबार में क्यों आते? ऐसा क्या मिलता है उनको वहां पर जो उनको अपने घर पर, अपने गांव में, अपनी पंचायत से नहीं मिलता? जा बना, कोई भी फरियादी हमारे दरबार में सिर्फ एक चीज के लिए आता है जो उसे कहीं और नहीं मिलता, और वो है इंसाफ। ना, ये मुझे दे, ये मुझे दे, ना मुझे दे। तू एक नंबर का चोर है दूध पी के, तू एक नंबर का चोर है कुकड़ू कू करके। ये सोने की मोहरे की थैली मेरी है दूध पी के। अच्छा, तुम्हारे चाचा ने कभी देखी थी सोने की मोहरे कुकड़ू कू करके? हाँ? तुम्हारे चाचा के सोने के मोहरे के कारखाने में काम करते थे दूध पी के। खामोश खरगोश! अब आप लोग साफ साफ हमें बताइए कि आप दोनों हैं कौन और दूध पी के कुकड़ू कू कर क्यों रहे हैं, मतलब झगड़ा क्यों कर रहे हैं? जहां पना इन दोनों में से किसी की सोना मोहर चोरी हुई और दोनों ही ये दावा करें कि सोना मोहर उनकी है। और एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगा रहे। सबसे पहले तो इनके पास ये जो सोने की मोहरें हैं इन्हें जब्त कर लिया जाए। 101, 102, 103, 104, 105। अरे वाह, आजकल तुम्हारी मुर्गियां सोने के अंडे दे रही है दूध पी के। भाई ऐसे ही समझो, आजकल मेरे मुर्गे बड़े होशियार हो गए, सुबह उठते ही काम पर लग जाते हैं कुकड़ू कू करके। फिलहाल तो अंडे दे दो, वही लेने आया हूँ। पैसा बाद में दूंगा दूध पी के। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। जल्दी। अरे क्या कर रहे हो दूध पी के? आ रहा हूँ कुकड़ू करके। ये लीजिए। लाओ लाओ, शुक्रिया, आता हूँ। मेरी मोरों की थैली कहाँ गई? अरे कहाँ गई? अरे मुझे क्या पता, वो तुम मुर्गियों के बाद छोड़कर आए होंगे दूध पी के। रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये क्या? मैं अंदर क्या गया? तुमने चुरा ली थैली कुकड़ू करके। ये थैली मेरी है, तू चोर है दूध पी के। तू चोर है कुकड़ू करके। तू चोर है, तू चोर, तू चोर, तू चोर, तू चोर। ठीक है, बात सलामत के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे कुकड़ू कू करके। नहीं, दूध पी के चलो। हुजूर, इस तरह हम यहाँ आ गए कुकड़ू कू करके। हुजूर, ये मुर्गी चोर एक नंबर का झूठा और ढोंगी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था हुजूर। असली बात यह है कि मेरा नाम गोबरनाथ है जी, और जब मैं सुबह इसके दुकान पे गया तो ये मक्खी मार रहा था, तभी क्या कर रहे हो भाई? मक्खियां मार रहा हूं, धंधा तो हो नहीं रहा। सुस्त हो गई हैं मुर्गियां और कामचोर हो गए मुर्गे भैया। अरे क्या बताएं, अरे लोग गिन गिन के बदले लेते हैं, ये मुर्गियां जो है ना गिन गिन के अंडे दे रही कम वक्त। अरे ये सब छोड़ो भैया, ये बताओ कि तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है कुकड़ू कू करके? ऊपर वाले की मेहरबानी है, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है दूध पी के। अच्छा, मुझे कुछ अंडे चाहिए थे। हाँ क्यों नहीं, दूध पी के। सोने की मोहर? अरे तुम भी क्या याद करोगे, किसी दानवीर से पाला पड़ा है। ऐसा करो भाई, तुम खुद ही जाकर अंडे ले लो, बड़े बड़े, दूध पी के। हाँ ठीक है भैया। शुक्रिया, ले ली। हाँ कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल। मेरी मोरों की थैली कहाँ गई? यहाँ रखी थी। क्या हुआ? अरे अरे उठो। अरे क्या हुआ? यहाँ मेरी मोरे की थैली थी, वो कहाँ गई? मुझे क्या मालूम, तुम अंदर भूल गए हो क्या कुकड़ू? नहीं नहीं लेकिन ये चोर, ये थैली तुम्हारे पास कैसे आई? अरे ये मेरी है, ये थैली मेरी है दूध पी के। अरे ये मेरी है कुकड़ू करके। तुम चोर हो दूध पी के। अरे तुम चुरा रहे हो कुकड़ू करके। तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम ठीक है, चलो
चलो बादशाह अकबर के पास, वो इसका फैसला करेंगे। दूध पी के नहीं, कुकड़ू कू करके। चलो। और इस तरह हम यहाँ पहुंचे। तो आपका कहना है कि वो सोने की मोहरें आपकी थी? जी, दूध पी के। और आप यहाँ खड़े थे और जानिसार कसाई वहाँ खड़ा था जहाँ अभी हम खड़े हैं। नहीं हुजूर, जहाँ आप खड़े थे वहाँ मैं बैठा था, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ वो बैठा था। ठीक है, आप इधर आ जाओ, हम उधर जाते हैं। आओ। दूध पी के। बैठिए। तो आप बाएं हाथ से सोने की मोहरें दे रहे थे, ऐसे? नहीं हुजूर, हम दाएं हाथ से मोहरे दे रहे थे, ऐसे, दूध पी के। जहाँ पना रहम कीजिए, पर जहाँ पना बर्बाद हो गया। जहाँ पना मुझे बचा लीजिए। तुम कौन हो? जहाँ पना मैं प्यासा हूँ। ओहो, जरा पानी पिलाओ इसे। जहाँ पना मैं इंसाफ का प्यासा हूँ। ओहो, तो उसे कोई इंसाफ पिलाओ। देखो फरियादी, यहाँ पर अभी एक मुकदमा चल रहा है, उसका इंसाफ हो जाए उसके बाद में हम आपकी फरियाद सुन लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। जहाँ पना पहले मेरी फरियाद सुनिए, क्योंकि मेरी फरियाद इस मुकदमे से ताल्लुक रखती है तेल निकाल के। जहाँ पना मेरा नाम तेली राम है और मेरा तेल का दुकान है तेल निकाल के। ये सोने की मोहरे मेरी है जहाँ पना। जिसे इन दोनों ने चुरा लिया था। चोर हैं ये लोग। नहीं जापाना, ये झूठ बोलता है। ये सोने की मोहरें हमारी हैं, कुकड़ू करके। नहीं जापाना, ये सोने की मोहरें मेरी है, दूध पी के। नहीं जापाना, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तेल निकाल के, कुकड़ू करके, दूध पी के, तेल निकाल के। खामोश खरगोश। जनता दरबार की यह कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है। ये कार्रवाई एक पहर के बाद फिर से शुरू की जाएगी। तब तक आप लोग ये तहकीकात जारी रखिए। ये देखिए जापना, इंसाफ साफ साफ नजर आ रहा है। शाही खून हम हैं, लेकिन हमें इंसाफ साफ साफ नजर नहीं आ रहा। शहजादे सलीम, जरा ध्यान से देखिए, आपको एक गाढ़ी परत नजर आएगी। जापना, अगर ये सोना मोहर कसाई जानिसार की होती तो पानी पर गाढ़ी परत नहीं बल्कि खून की बूंदें नजर आती। उसी तरह से अगर ये सोने की मोहरें दूध वाले गोबरनाथ की होती तो पानी पर पतली दूध की परत नजर आती, लेकिन पानी पर गाढ़ी तेल की परत है जापाना। इसका मतलब यही है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और ये सोने की मोहरें तेली राम की है। जापाना, तेली राम ने दिन रात मेहनत की, अपने खून पसीने से एक एक सोना मोहर कमाया और फिर उन मोहरों को इस थैली में रखा। इसीलिए जापाना, जब हमने सोने की मोहरों को पानी में डाला तो तेली राम के हाथों द्वारा सोने की मोहरों पर लगा हुआ तेल गाढ़ी परत बनकर ऊपर आ गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जापाना जी, मतलब जो दिखाई देता है उसे सबूत की जरूरत नहीं होती। ये देखिए। बीरबल बीरबल बीरबल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।